सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य मंत्री की उपस्थिति में डीडीयू चिकित्सालय के इंटीग्रेट पब्लिक हेल्थ लैब का हुआ शिलान्यास। पीएम मोदी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर बड़ादेव मंदिर में जलाभिषेक व पूजन अर्चन। पीएम के यशस्वी व दीर्घायु होने की गई कामना। पुलिस कमिश्नर एवं जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री के आगामी दौरे के कार्यक्रम स्थलों का किया औचक निरीक्षण। और सिगरा थाना क्षेत्र के परेड कोठी में भूगर्भ जल विभाग ने एलओसी नहीं लेने वाले 28 होटलों पर किया कार्यवाही, काट दिया समरसेबल का कनेक्शन। और अब खबरें विस्तार से। सिगरा थाना क्षेत्र के परेड कोठी में भूगर्भ जल विभाग ने 28 होटलों पर कार्यवाही की। विभाग द्वारा होटलों के समरसेबल का कनेक्शन काट दिया गया। सिगरा थाना क्षेत्र के परेड कोठी में भूगर्भ जल विभाग ने 28 होटलों पर शनिवार को कार्यवाही की। विभाग द्वारा होटलों का समरसेबल कनेक्शन काट दिया गया। विभागीय अभियंता ने बताया कि होटलों के द्वारा बिना एनओसी लिए समरसेबल लगाकर जल निकाला जा रहा था। ऐसे में जांच के दौरान कुछ 28 होटलों को नोटिस दिया गया था। विभाग द्वारा 3 नोटिस के बाद भी होटल मालिकों के द्वारा एनओसी न लेने पर शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए कनेक्शन काट दिए गए। वहीं होटल संचालकों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। यदि 1 सप्ताह में उन्होंने एनओसी नहीं लिया तो विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। होटलों में कार्यवाही करने के लिए स्थानीय पुलिस टीम के द्वारा पहुंची भूगर्भ विभाग के अभियंताओं के पहुंचने से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। रोडवेज पुलिस टीम की मौजूदगी में अभियंताओं ने होटलों पर कार्यवाही करते हुए चेतावनी पत्र जारी किए। है कि जो आपका बोरवेल है, जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन आप कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना है या एनओसी लेना है आपको ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के, ग्राउंड वाटर निकालने के लिए, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 3 नोटिसें भेजी हुई है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अभी तृतीय नोटिस जो भेजी, तृतीय नोटिस के बाद भी लोगों ने एनओसी नहीं लिया हुआ है, उसी के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है कि उनका बिजली का विच्छेदन किया जा रहा है और बोरवेल जब्त करने का। तो अभी बोरवेल न जब्त करके अभी हम बिजली का विच्छेदन कर रहे हैं। फिर आगे अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर ये फिर से एनओसी प्राप्त नहीं करते हैं तब इनके बोरवेल को जब्त कर, समरसेबल पंप को जब्त करते हुए बोरवेल को सील कर दिया जाएगा। देखिए, परेशानी का क्या है कि ये शासकीय कार्य है तो लोगों के पास जाना पड़ेगा, और जब नोटिस दी गई, नोटिस के बारे में इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और नहीं कोई कार्यवाही की, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो हम लोगों से हो रहा है, अब बाई होटल चल के ये किया जा रहा है। लगभग कितने होटलों? देखिए, अभी जैसे परेड कोठी में भी टोटल 28 होटलों का करना है, जिसमें से हम लोगों ने 10 से 12 होटलों का कर लिया है, बाकी और अभी आगे कार्रवाई कर जारी है। प्रधानमंत्री के आगामी दौरे को लेकर जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर ने कार्यक्रम स्थल का औचक निरीक्षण किया। पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन व जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने आगामी 23 सितंबर को प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। गंजारी में होने वाली जनसभा कार्यक्रम की तैयारी का स्थलीय निरीक्षण कर मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सभी तैयारी समय से पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया। तत्पश्चात करसड़ा में नवनिर्मित अटल आवासीय विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण के दौरान पूर्व में दिए गए निर्देश के बावजूद कार्य पूर्ण न कराए जाने पर गहरी नाराजगी जताई तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं ठेकेदारों को आज ही मुख्य गेट के पास जमीन समतलीकरण एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण कराए जाने की कड़ी हिदायत दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी क्लासरूमों के साथ ही पठन पाठन के लिए आवश्यक अन्य व्यवस्थाओं को देखा। विद्यालय के पीछे अवशेष प्लास्टर वॉश बेसिन का कनेक्शन व भूमि समतलीकरण कार्य अब तक न हो पाने पर भी नाराजगी जताई तथा शीघ्र कार्य पूर्ण करने जाने हेतु हिदायत दी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अभियंता को भी संबोधित सड़क के निर्माण कार्य को अभी तक पूर्ण न कराए जाने पर नाराजगी जताते हुए तत्काल युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर मरम्मत कराए जाने हेतु निर्देशित किया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान पर अजय राय ने करारा जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी का हवाला देते हुए सर्किट हाउस में केशव ने कहा कि यह सब नए मूल्य हैं, ज्यादा प्याज खा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पलटवार किया। अजय ने कहा कि राजनीति में केशव मौर्य से वरिष्ठ हूँ, वह जिम्मेदार पद पर हैं, बयान देते समय मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने केशव के बयान को बचकाना करार दिया और कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए सनातन धर्म की बात करते समय उप मुख्यमंत्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि सनातन धर्म के संतों के आंदोलन में मुझे जेल भेजा गया, केंद्र सरकार ने रासुका लगवाया।
जब दृष्टि दोष हो जाता है, किसी को ऐसा दिखता है, अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली है तो किसी भी एजेंसी को अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई करने का राइट है। और वह लगातार जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिन लोगों ने भी खाया है वह भी जांच करेंगे, वसूल करेंगे और जिनका हिस्सा हक खा लिए हैं उन तक उनको पहुंचाने का। सर, नौ हिंसा के आरोपी कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये वहाँ की पुलिस का काम है, अगर कोई आरोपी होगा तो गिरफ्तार हो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार मेरी माटी मेरे देश के बीच सवाल उठा रहे हैं, कर रहे हैं कि एक लोग शहीद हो रहे हैं हमारे जवान, दूसरी प्रधानमंत्री मतलब ऐसा है, ये सब अभी नए मुल्ला है, प्याज ज़्यादा खा रहे हैं। जो आप जिस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये आप खुद दया कृपा के पात्र हैं। जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, रोज़ आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अभी कौशाम्बी में एक परिवार के आपके गिरी जनपद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई और आपके बेटे के द्वारा वहाँ गरीबों की ज़मीन कब्जा की जा रही है। उस पर ध्यान दीजिए, उसको रोकिए, उस पर काम करिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए। मैं समझता हूँ। और आपने धर्म की बात की, हमसे बड़े धार्मिक मैं समझता हूँ कि आप ना आपकी पार्टी में कोई होगा। हम सब लोग जब साधु संतों पर लाठियाँ आपकी सरकार ने मिलकर, प्रदेश की सरकार ने आप लोगों ने चलवाया था, उस समय हम लोगों ने उसका प्रतिरोध दिया था, जिसमें हम लोगों पर राष्ट्रपति की कार्रवाई कराई गई आप लोगों के द्वारा। और हम सब लोग लड़कर खड़े हैं, सनातनी हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, कण कण में महादेव विराजमान हैं। और हम सब लोग धर्म के साथ, धर्म के लिए जीते हैं, धर्म के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आपकी तरह केवल दिखावटी हम लोग नहीं हैं। आप लोग बाबा भोले बाबा के अर्घे में हाथ धोते हो और आप बड़े बड़े सनातन धर्म की बात करते हो। हम सब लोग महादेव के भक्त हैं और सनातनी हैं और निश्चित तौर से आम जनता के हित के लिए काम करते हैं। आपको जो जिम्मेदारी मिली है उस पर काम करिए और जनता के सुख दुख में खड़े रहिए। राज्य मंत्री की उपस्थिति में डीडीयू चिकित्सालय के इंटीग्रेट पब्लिक हेल्थ लैब का शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री की प्रेरणा एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविय व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन से प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है। कोविड टीकाकरण के साथ ही जांच सुविधा हासिल करने में वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी को देखते हुए एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच के लिए प्रदेश में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब को तैयार किया जा रहा है। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान वाराणसी सहित प्रदेश के 23 जिलों में IPHL का शिलान्यास किया। इसके साथ ही वाराणसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिसिरपुर सहित 87 ब्लॉक में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शिलान्यास किया गया। उक्त बातें शनिवार को राज्य मंत्री स्टाम्प एवं पंजीयन रविंद्र जायसवाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सभागार में आयोजित इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब के वर्चुअल शिलान्यास समारोह में कही। उनकी उपस्थिति में लैब का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि कर लो स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में की तर्ज पर चिकित्सा क्षेत्र में विकास हो रहा है। गुणवत्तापूर्ण जांच व उपचार सुविधा प्रदान कराने के लिए सरकार प्रत्येक स्तर पर प्रयास कर रही है। साथ ही डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस लैब में विभिन्न संचारी व गैर संचारी रोगों की जांच की सुविधा होगी। जल्द ही जिले की दोनों लैब तैयार कर ली जाएगी। इस मौके पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य जांच भी कराई और कहा कि पंजीकृत मोबाइल नंबर पर रिपोर्ट आएगी। उन्होंने सभी चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा राज्य मंत्री ने कहा कि रविवार को प्रधानमंत्री का जन्मदिन उत्साहपूर्ण मनाया जाएगा। आयुष्मान भव अभियान व सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया जाएगा। स्वास्थ्य व स्वच्छता के लिए चिकित्सालयों व अन्य स्थानों पर अभियान शुरू किया जाएगा। इस मौके पर CMO संदीप चौधरी, राज्य मंत्री प्रतिनिधि अरविंद सिंह, ACMO डॉक्टर AK मौर्य, अधीक्षक प्रेम प्रकाश, DPM संतोष कुमार सिंह, DHIO हरिवंश यादव, सहायक मलेरिया अधिकारी KK राय, पार्षद अशोक मौर्य, दिनेश यादव, सुनील सोनकर, अरविंद जायसवाल, नीरज सिंह एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा देंगे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना
सीधा ठोको। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। कैले पागल बासुरा रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा के 60वें जन्म दिवस पर 60 के हेमंत का योगाचार्य बाबा रामदेव ने लोकार्पण किया। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा के 60वें जन्म दिवस पर सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को आयोजित समारोह में जुटे मीडिया, कला जगत, राजनीति और विभिन्न भावभूमि की प्रमुख विभूतियों ने उनके दीर्घायु की कामना की। पत्रकार के साथ साथ विचारक और द्वितीयो नास्ति देखो हमारी काशी समेत अलग अलग विषयों पर दर्जनों किताबों के लेखक हेमंत शर्मा के जन्मदिन पर उनकी नई पुस्तक 60 के हेमंत का योगाचार्य बाबा रामदेव ने लोकार्पण किया। पुस्तक का संपादन प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह ने किया है। समारोह में प्रख्यात कवि कुमार विश्वास ने अपने चर्चित गीत मैं काशी हूँ से समा बांध दिया। वहीं हर हर शंभो गीत की लोकप्रिय गायिका अभिलिप्सा पांडा ने भी अपने गीतों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में जाने माने योगाचार्य बाबा रामदेव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव आदि ने हेमंत शर्मा के पत्रकारिता एवं सामाजिक जीवन से जुड़े पहलुओं पर विचार व्यक्त किए। इतिहास का थोड़ा सा ज्ञान है, वो ऐसी बातों से विचलित नहीं हो सकते। राजनेता विचलित हो सकते हैं क्योंकि दोनों पक्षों के राजनेताओं को अपने अपने वोट बैंकों की चिंता है। अन्यथा तो शक, हूण, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतनी प्रकार की सभ्यताएं आती हैं, विध्वंस करके जाती हैं, मूर्तियों को तोड़ती हैं, सब कुछ करती हैं। उसके बाद भी अगर एक वैचारिकी, एक जीवन पद्धति, एक संस्कार, एक आस्था विश्व के कोने कोने में उसी आस्था के साथ, उसी संजीवनी शक्ति के साथ दीपित है, तो उसके अंदर निश्चित रूप से ईश्वर का अमृत तत्व है। तो मैं ना इससे चिंतित होता हूँ, न विचलित होता हूँ। मैं इसे आनंद की दृष्टि से मुस्कुराते हुए देखता हूँ कि ये ऐसी फौज पहले भी आती रही है, पहले घोड़े पे चढ़ के आती रही है, ऊँट पे चढ़ के आती रही है, आजकल वो सभाओं में, सदनों में चढ़ के आती रही है। तो मैं उससे विचलित नहीं हूँ और लोगों से भी कहता हूँ कि उन्हें ध्यान ना दें उनकी तरफ। बहुत जब सनातन को लेकर हम जब अपने ही लोगों पे गुस्सा करते हैं ना, तब उनको कुछ सुनाते हैं। लोग में भी गुस्सा है अपने लोगों को लेकर, तो थोड़ा बहुत कहा सुनी हो जाती है। गाली बहुत कड़वा शब्द हो जाता है। गालियाँ नहीं दे रहे हैं, अपने मन का भाव प्रकाशित कर रहे हैं। जो क्षुब्ध हैं, जो दुखी हैं, वो अपना दुख प्रकाश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ लोगों को भी वो चीज़ समझ आ जाएगी कि जो चीज़ पहले उन्होंने कही थी शायद वो गलत हो। और देखिए, अपने लोगों से अगर आप अपना भाव प्रकाश नहीं करेंगे तो किसे कहेंगे। जब आप अपने माँ बाप से गुस्सा होते हैं या रूठते हैं, तो उन्हीं के पास जाके बोलते हैं ना कि आप गुस्सा किस लिए हैं। हाँ, भले थोड़ी देर के लिए खाना पीना बंद कर देते हैं, फिर बाद में उन्हीं के पास जाना होता है। तो सनातन हमारा माई बाप है, सनातन ने हमें बनाया है, हम सनातन के चलते ही हैं। भले लोग कुछ देर के लिए गालियाँ ज़रूर देंगे, बाद में उनको उन्हीं की पनाह में जाना है, तो लोग धीरे धीरे शांत हो ही जाएंगे। देखिए, सनातन धर्म को जो लोग टारगेट बना रहे हैं वो निश्चित रूप से अधर्मी हैं, उनका समूल नाश सुनिश्चित है। पीएम मोदी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर बड़ादेव मंदिर में जलाभिषेक व पूजन अर्चन किया गया। पीएम मोदी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर गदौलिया स्थित बड़ादेव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक, यज्ञ, हवन व पूजन अर्चन करके ईश्वर से उनके यशस्वी दीर्घायु व देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का आशीर्वाद मांगा गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज भारतवर्ष पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर हो चला है। भारत में G20 की बैठक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में शांति का संदेश देते हुए कहा है कि भारत को कोई आग दिखा नहीं सकता। कार्यक्रम का संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा, धन्यवाद दीपक आर्या व ओम प्रकाश यादव बाबू ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से धीरेन्द्र शर्मा, मनीष चौरसिया, अजय गुप्ता, सिद्धनाथ गौड़, अलगू आदित्य, गोयनका शंकर जायसवाल, आलोक श्रीवास्तव, नवनीत गुप्ता, प्रकाश केसरी, धर्म केसरी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी लोग अपने हाथों में मोदी जी के कटआउट पोस्टर के साथ पूजन किए तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व आमजन को फल व मिष्ठान वितरण कर खुशी व्यक्त की।
पूजन अर्चन का कार्य पंडित संकट मोचन मिश्र आचार्य में किया गया। यज्ञ पूजन हवन करके बाबा विश्वनाथ माँ गंगा से माँ अन्नपूर्णा से आशीर्वाद मांगा है कि माननीय मोदी जी को दीर्घायु प्रदान करें, उनके यश कीर्ति में दिनों दिन वृद्धि हो और हम सब भारतवासियों का मान बढ़ाने में निरंतर अग्रसर हों। निरंतर माननीय मोदी जी के प्रयासों से देश विकास की ओर अग्रसर है, किंतु आगे आने वाली और बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसके लिए देश को माननीय मोदी जी की आवश्यकता है। इसलिए हम सनातन धर्म पद्धति से, जहां एक और विपक्ष सनातन का विरोध कर रहा है, हम सनातन पद्धति से यज्ञ हवन पूजन करके अपने नेता की दीर्घायु की कामना करते हैं। शनिवार को हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में अग्रणी सामाजिक संस्था संकल्प द्वारा तीजोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरितालिका तीजोत्सव पर्व के अवसर पर अग्रणी सामाजिक संस्था संकल्प के द्वारा शनिवार को श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज मैदागिन वाराणसी में तीजोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संकल्प संस्था की सदस्यों, कॉलेज की शिक्षिकाओं संग छात्राएं प्रिया मेहंदी मंगादा मोती झील से न जैसे पारंपरिक गीतों पर जमकर झूमी। संस्कृति व संस्कार के स्वर्णरक से सुसज्जित परिसर में आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता में काफी संख्या में छात्राओं ने भागीदारी की, जहां प्रतिभागी छात्राओं ने अतिथियों एवं शिक्षिकाओं को मेहंदी लगाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर प्रीति सेठ, राशि सेठ, द्वितीय स्थान नेहा साहनी जिगरा एवं तृतीय स्थान पर सिदुरदुल, निशु, सृष्टि, सदफ अख्तर ने प्राप्त किया। इस मौके पर शिक्षिका मोनिका साहू व अर्पिता पाठक ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस दौरान छात्राओं के बीच बेहद उत्साह व हर्षोल्लास का माहौल रहा। कार्यक्रम संयोजिका गीता जैन व राजरानी अग्रवाल ने सभी को तीज पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का आयोजन युवा पीढ़ी को अपने संस्कृति व संस्कार से जोड़ने की कड़ी में एक कदम है, जिससे वो विविधताओं से पूर्ण इस देश की संस्कृति व संस्कार को जान सके। कार्यक्रम का संयोजन संकल्प संस्था की गीता जैन एवं राजरानी अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रियंका तिवारी, संकल्प संस्था की आभा रानी अग्रवाल, मानसी अग्रवाल, वंदना अग्रवाल, प्रगति अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल सहित कॉलेज की शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। हरितालिका तीज के अवसर पर हमारे विद्यालय में संकल्प संस्था की ओर से मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी लगभग 100 छात्राओं ने भाग लिया है और हमारे स्कूल की टीचर्स करवा रही हैं और संकल्प की महिलाएं भी रही हैं। आज प्रतियोगिता के समापन के बाद छात्राओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी दिया जाएगा और आज बहुत सुंदर आयोजन हमारे विद्यालय में और संकल्प संस्था की ओर से हुआ। दुर्गाकुंड स्थित मां कुष्मांडा के दरबार में चौथी निशा पर भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा व्यास और भोजपुरी गायक व सांसद मनोज तिवारी ने भक्ति गीतों की गंगा बहाई। दुर्गाकुंड स्थित मां कुष्मांडा के दरबार में आयोजित श्रृंगार महोत्सव की चौथी निशा में भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा व्यास और भोजपुरी गायक व सांसद मनोज तिवारी ने हाजिरी लगाई। देवी गीत, सोहर और पचरा सुनाकर श्रोताओं को झूमने पर विवश कर दिया। देर रात तक श्रोता कलाकारों की प्रस्तुतियों पर झूमते नजर आए। भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा ने माता के चरणों में देवी गीत, पचरा और सोहर की झड़ी लगाते हुए एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने निमिया के डार मैया, दुर्गा भवानी के होत बा जयकार, जीभ लटकत हुई मुंड के माला सहित अनेक भोजपुरी पारंपरिक देवी गीत सुनाकर हाजिरी लगाई। आकाशवाणी के कलाकार डॉक्टर विजय कपूर ने मां के भजन बिना जीवन सुना, ज्योति जले मां के दर ज्योति जले सुनाया। देर रात भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने मंच संभाला। उनके मंच पर पहुंचते ही पंडाल मां के जयकारों से गूंज उठा। मनोज तिवारी ने मां दुर्गा की स्तुतियां या देवी सर्वभूतेषु से शुरुआत की। मनवा मोहतबा मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला, सब पहाड़ वाली मैया पर छोड़ दियली समेत अन्य प्रस्तुतियां दी। धर्म संघ प्रांगण में श्री कृष्ण रासलीला महोत्सव 17 सितंबर से 23 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। काशी की सामाजिक एवं धार्मिक संस्था हरिबोल सेवा समिति एवं श्री अग्रसेन सेवा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में लगभग 2 दशक के बाद काशी की धरती पर आगामी 17 सितंबर से 23 सितंबर तक
दुर्गा कुंड स्थित धर्म संघ प्रांगण में भव्य श्री कृष्ण रासलीला महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के महामंत्री अमर रस्तोगी, कार्यक्रम संयोजक श्री कृष्ण सरल अग्रवाल, संतोष अग्रवाल एवं रवि रस्तोगी ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए शनिवार को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वामी फतेह कृष्ण शर्मा रसराज जी के निर्देशन में श्री ब्रज रासलीला एवं दर्शन का आयोजन बाबू बृजपाल दास जी, बाबू बलदेव दास जी एवं बच्चा बाबू आदत वाले की स्मृति में किया गया है। दुर्गा कुंड स्थित धर्म संघ प्रांगण में आयोजित श्री कृष्ण रासलीला महोत्सव दिनांक 17 सितंबर से 23 सितंबर तक प्रतिदिन सायं 7 बजे से प्रारंभ होगा। 17 तारीख से लेकर के और 23 तारीख तक होना है और इसमें 17 से 23 और भारतवर्ष के महान यूँ कह लीजिए कि स्वामी जी हमारे फतेह कृष्ण शर्मा रसराज जी जो कि पधार रहे हैं, उनके निर्देशन में यह लीला होगी और यह बहुत बड़ा आयोजन है। बाबा विश्वनाथ से हमारी मतलब प्रार्थना है कि हमारे इस आयोजन को सफल बनावे। इसमें देखिए प्रथम दिन की जो लीला होगी वो कृष्ण जन्म उत्सव से होगी, दूसरे दिन माखन चोरी की लीला होगी, तीसरे दिन मीरा चरित्र की लीला होगी, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 56 भोग की लीला होगी, पांचवें दिन जो कि सबसे इस लीला का मुख्य है अंश महारास, वो महारास होगा। छठवें दिन 22/9/23 को सुदामा चरित्र और 23/9/23 को दान लीला और होली की लीला होगी। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।